बिहार में आप आईपीएस अधिकारी की बात कीजिए तो कई आईपीएस अधिकारी, 10 आईपीएस अधिकारी का नाम लीजिएगा तो एक आईपीएस अधिकारी का नाम बड़ा नाम है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत तरह की बातें हैं, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन एक बड़ा काम किया है। अपराधियों के मन में यदि भय पटना में रहा है तो बड़ा बह रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस समय मुंगेर में हूँ। आप देखिए, पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर भागलपुर के डीआईजी हैं, मन्नू महाराज साहब हैं। मैं मन्नू महाराज साहब से बात करता हूँ, एक बड़ा नाम है। आप मन्नू महाराज साहब से बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर कहाँ के मूलतः आप रहने वाले हैं? आपने तो बड़ा काम किया है बिहार में। मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। चंबा डिस्ट्रिक्ट और डलहौजी एक वहाँ पे हिल स्टेशन है जी, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। वहीं पला बड़ा हूँ, बेसिक एजुकेशन वहीं की है। सर मुझे आप शुरुआती बताइए, बचपन का कुछ दौर बताइए। मैं चाहता हूँ कि आपकी खबर और आपका इंटरव्यू कुछ लोगों से कुछ अलग हटके लगे। क्या आपको आईपीएस अधिकारी बनना था? बचपन में आप खेले कूदते होंगे, क्रिकेट खेला होगा, वॉलीबॉल खेला होगा, खिलाड़ी बनने की भी लोगों को इच्छा रहती है, टीचर बनने की इच्छा होती है, प्रोफेसर बनने की इच्छा। तो मन्नू महाराज आईपीएस ही क्यों बना? देखिए, बचपन से ही मुझ में जज्बा रहा है। हाँ। बचपन से ही मैं जब कोई मूवी देखता था और उसमें एक पुलिस ऑफिसर को देखता था, हाँ। और कई पुलिस ऑफिसर को देखता था कि देश के लिए शहीद हो जाते हैं, देश के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो ये जज्बा मुझ में बचपन से ही जगा और मेरी एक इच्छा थी, मेरा सपना था कि मैं जब बनूं तो एक आईपीएस ऑफिसर बनूं और देश की सेवा करूं। तो दूसरी किस चीज़ में रुचि थी? आईपीएस के साथ साथ क्रिकेट भी खेले होंगे, और मतलब किस चीज़ में, दूसरी किस चीज़ पर ध्यान? देखिए, खेल में हम बचपन से ही खेल खेलते रहे। हाँ। सब खेल खेले, हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, टेबल टेनिस खेले, हाँ। आउटडोर इंडोर सब गेम खेले, सब गेम्स खेलते रहे बराबर। आप आजकल भी जब मौका मिलता है तो खेलते हैं। अच्छा, क्या खेलते हैं सर? बैडमिंटन, हॉकी? टेबल टेनिस में मैं स्टेट लेवल पे भी खेला हूँ। तो क्या देश लेवल पर टेबल टेनिस के खिलाड़ी भी मन्नू महाराज बन सकता था? लेकिन एक आईपीएस अधिकारी बनना एक बड़ी चुनौती आपने लिया सामना। निश्चित रूप से आईपीएस अधिकारी बनना एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, और अपने जीवन के कुछ साल हैं आपको उसी के लिए डेडिकेट करने पड़ते हैं। और यही नहीं, आईपीएस बनने के बाद जो है वो और बड़ी चुनौती है। उसके बाद आपको अपना पूरा जीवन जो है वो कार्यकाल आपको डेडिकेट करना पड़ता है। सर कैसा माता पिता का प्रभाव कैसा पड़ा जीवन पर, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आईपीएस बनने में मेरे माता पिता का मुख्य रोल है। मेरे मदर जो हैं वो डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं। उन्होंने बहुत सहयोग मुझे किया, हर परिस्थिति में मुझे सहयोग किया। और जब मैं डगमगा रहा था तो मेरे पिताजी ने हमेशा मेरा साथ दिया। उसी की बदौलत मैं आईपीएस बना, और आईपीएस बनने के बाद जो मैंने अचीव किया, मेरी धर्म पत्नी है, वो हमेशा मेरे साथ रही। और उनकी मूल शक्ति और उनकी जो शक्ति है, उनका जो सहयोग रहा वो अतुलनीय है। उसके सहयोग से। सर पिताजी ने क्या कहा, कहाँ डगमगा रहे थे? आम जनता को कुछ इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेता है, जब अपनी प्रोफेशनल डिग्री पूरी कर लेता है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है आज के युग में, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो जॉब का बहुत प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द नौकरी पकड़ी जाए और अपनी जीवनचर्या को चलाया जाए। तो उस समय जब हमको नौकरी करनी थी तो हमारे पिताजी हमको बोले कि आपका जो सपना है आईपीएस बनने का, हमारे माताजी भी बोले कि उसको पूरा कीजिए। उन्होंने हमको टाइम दिया, वो समय दिया जब लोग नौकरी में धकेल दिए जाते हैं, आम किसी भी नौकरी में, और अपनी जीवनचर्या के लिए लग जाते हैं। तो उस समय उनका हमारे साथ रहना और हमको प्रोत्साहित करना, वही नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। सर क्या आपको लगा कि माता और पिता का क्या रोल रहा? माँ ने तो बड़ी माना होगा, आपने बड़े लोगों से पंगा बिहार में आपने लिया है, बड़े अपराधियों से पंगा लिया है। मीठापुर में एक बड़े गैंग को आपने समाप्त कर दिया, पटना में आपने बहुमूल्य समय अपना दिया, सरकार को दिया, जनता को दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 5 साल आप लगातार रहे, 3 साल सीनियर एसपी पटना रहे, 2 साल सिटी एसपी रहे। मैं रोहतास में भी आपसे मिला हूँ, 10 सालों के बाद मेरी दोबारा आपसे मुलाकात है, मैं आपसे मिल रहा हूँ। कुछ बताइए कि पटना में किस तरह काम किया आपने? देखिए, जो काम किए वो पुलिस का मूल काम है। हम इसी के लिए नौकरी में आए थे, और अपराधियों से पंगा लेना क्या है, अपराधियों पर कार्रवाई करना है। एक हर आईपीएस ऑफिसर का ये सपना होता है कि पुलिस की नौकरी में आए और अपराध को ख़त्म करे, आम जनता को राहत पहुंचाए, रंगदारी को ख़त्म करे, लूट को ख़त्म करे, डकैती जैसी घटनाएं ना हो, रेप मर्डर ना हो, किडनैपिंग ना हो। तो इसके लिए आपको लगातार जुझारू रहना पड़ता है और डेडिकेट करना पड़ता है अपराधियों के लिए। और इसका अंत होता है जब आप उसको कन्विक्शन करवाते हो, स्पीडी ट्रायल करवाते हो, तो उस स्टेज तक आपको लगातार इसमें बने। सर पटना सिटी एसपी आप आए, कैसा अनुभव किए? फिर सीनियर एसपी में भी आप आए, 2 बार पटना आप आए, 2 साल सिटी एसपी रहे। सिटी एसपी में आपको अलग अनुभव मिला, पहली बार आप सिटी एसपी थे, एक ही सिटी एसपी हुआ करता था, आज तो 5-5 सिटी एसपी है पटना में। आप जिस समय थे एक ही सिटी एसपी था।
और उसके बाद आप सीनियर एसपी में आए, दोनों में कैसा अनुभव आपका रहा? देखिए, अनुभव जो है उसको पूरी तरह से बयान नहीं किया जाता है, पर बहुत लंबा सफ़र था। सिटी एसपी का जो पीरियड होता है वो डायरेक्ट फील्ड ऑफिसर का पीरियड होता है और डायरेक्ट रेड्स में आप शामिल होते हैं। जगह जगह जो घटनाएं होती हैं, जगह जगह जाके आपको अनुसंधान करना पड़ता है। तो वो मौका जो पटना में रहते हुए काम करने का मौका जो सीखने को मिला, वही मौका हमको जो है आगे सीनियर एसपी में भी काम आया और उसके बदौलत हम आगे काम करते रहे। लोगों का सहयोग हमको मिलता रहा अपराध के उद्भेदन में, अपराधियों को पकड़ने में, उनको सजा दिलाने में। तो बिहार की जनता का जो सहयोग है और जो हमको मौका दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा लगातार यहाँ काम करने का, उसके कारण ही हम ये काम कर पाए। सर, मैं और काफ़ी बात आपसे पूछूंगा, ये भी पूछूंगा आपको कि आपने जो पटना में काम किया, एक टीम वर्क को, पुलिस की एक टीम को काम लेके जा रहा, रात में 12 बजे आप निकल जाते थे। लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। पटना सीनियर एसपी रहते हुए सिटी एसपी 2 साल रहे और उसके बाद रोहतास बदली हो गई। रोहतास में भी एक नक्सल की एक बड़ी समस्या थी, वहाँ नक्सल की समस्या को शांत किया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुंगेर आए 1 साल करीब 5 महीना हो गया होगा। मैं डीआईजी साहब से पूछता हूँ, मन्नू महाराज साहब से पूछता हूँ कि मुंगेर में कैसा लग रहा है, मुंगेर में कैसे नक्सलियों से पंगा ले रहे हैं। सर, कितना दिन हुआ मुंगेर में? देखिए, हमको करीब 1.5 साल के आसपास हो गया है मुंगेर में। हाँ, हम सीनियर एसपी पटना के बाद यहाँ मुंगेर में आए थे। हाँ, और मुंगेर एक रेंज है जिसमें 4 जिले हमारे अधीन आते हैं। हाँ। उसमें से 3 जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित हैं आज भी, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। तो नक्सली जो हैं अभी कुछ गैंग यहाँ पे एक्टिव हैं और लगातार हम लोगों ने एसपी के साथ मिलके टीम के गठन करके और सीआरपी पैरामिलिट्री के साथ कार्रवाई उसमें की है। कुछ उपलब्धियाँ भी मिली हैं, एनकाउंटर्स भी हुए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रह रही है और हमारा प्रयास है कि नक्सलवाद का यहाँ से उन्मूलन हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और वो आम धारा में जुड़े। सर, जो मन्नू महाराज साइकिल से चल के रात में रेड करता था, मोटरसाइकिल से चलता था, आज मुंगेर में आए, मुंगेर में आए तो आपने एक टीम बनाई। मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के साथ पहले डीआईजी आपने जो छापामारी के लिए आपने एक विशेष टीम का गठन किया और वो टीम कई जगह सफलता भी प्राप्त की, नक्सली के इलाके ठिकाने पर भी आप गए, क्या क्या काम किया सर? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पहले डीआईजी होंगे, पूर्व में भी डीआईजी लोग अच्छा काम करते रहे हैं यहाँ। जितने डीआईजी रहे उन्होंने बेस बनाया और अच्छा काम किया है। तो उन्हीं की तर्ज पर हम लोगों ने भी यहाँ काम किया, विशेष टीम का गठन किया जिसमें पैरामिलिट्री भी है, हमारे डीएपी के सिपाही हैं, हमारे एसपी लोग शामिल हैं, एएसपी शामिल हैं। तो लगातार प्रयासरत हैं। कोरोना के चलते हुए भी, कोरोना जब वायरस का दौर चल रहा है उस दौरान भी वो लगातार जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर छापामारी कर रहे हैं और कई बार नक्सलियों ने प्लान किया कि बड़ी वारदात को अंजाम दें। अभी कल ही की घटना है कि हमारा जो फोर्स गया था, हमारी टीम गई थी, 4 बड़े बड़े बम उनको मिले वहाँ पे लखीसराय के जंगलों में, जिनको ध्वस्त किया गया। नक्सलियों की बड़ी वारदात होने की सूचना थी, उनके मंसूबे को पानी फेरा गया। कैसे जानकारी मिली सर कि लखीसराय के जंगल में बम है, आपकी टीम वहां गई कि नहीं तो बड़ी घटना घटती, कैसे डिफ्यूज किया पूरे मामले को? देखिए, हमारा सूचना तंत्र है, हम लोगों के पैरामिलिट्री फोर्स का सूचना तंत्र है और उसके बाद उनकी टीम जो चलती है वो जंगलों में जाती है, उनके पास इक्विपमेंट होती है। तो वहाँ पे 4 बड़े बड़े बम मिले जिसको ध्वस्त किया गया और निश्चित रूप से वो लगाए गए थे कि जो पूरे जो फोर्स है उसको सीरीज में उड़ाया जाए। तो ये प्रयास हमारा लगातार जारी है। क्या सर, जो टीम में जो लोग ये अच्छे काम कर रहे हैं, क्या उनको आप पुरस्कृत भी कर रहे हैं? वैसे लोगों को निश्चित रूप से पुरस्कृत कर रहे हैं और हमारी मुख्यालय में भी कई लोगों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की गई है। कुछ लोगों के लिए गैलेंट्री मेडल की भी अनुशंसा की गई है। तो उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है और वो टीम लगातार काम कर रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने बड़ा पटना में बड़ा काम किया, पेपर लीक के मामले में बड़ा काम किया, आज लोग 3 साल से जेल में हैं। आप कहीं ना कहीं आपने लोगों से पंगा भी लिया है, इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक आईपीएस अधिकारी होते हुए मन्नू महाराज ने लोगों से लोहा लिया है, सरकार का काम किया, कानून का काम किया, लेकिन क्या आपको कहीं डर नहीं लगा मन में, कहीं राजनीतिक प्रेशर नहीं बना? देखिए, आज तक कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं बना, न्यूट्रल होकर हमने काम किया। और जहाँ तक पंगा लेने की वाली बात है, वो हमारा काम है, तो पर्सनल किसी पे टारगेट करके हमने काम नहीं किया है। जो कानून के तहत, अनुसंधान के तहत जो भी चीज़ सामने आई है उस पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है और काम किया है और जो लीगली करेक्ट है उसी पे हमने कार्रवाई की है। एक बड़ी बात कह दी है मुंगेर के डीआईजी ने, कहा कि राजनीतिक दबाव मैंने जीवन में नहीं लिया है, जो कानून कहता है, जो साक्ष्य कहता है, उसी के आधार पर मैंने अपराधियों पर कार्रवाई की है। बड़ा नाम है बिहार में, आप बड़ा नाम मानिएगा। हिमाचल के रहने वाले हैं मन्नू महाराज, इन्होंने बड़ा काम किया है, इन्होंने साफ तौर पर कहा किसी प्रकार का प्रेशर नहीं। आज एक महाराज तो पब्लिक में अपराध को समाप्त करने में, अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए इनको बड़ी मदद की। वहाँ की समाज को, मैं जहानाबाद की जनता को
धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने आज अच्छा काम किया और आज भी वह अच्छा काम कर रही है, आज भी संपर्क में है जहानाबाद के लोग। सर, जहानाबाद के बाद कहाँ पोस्टिंग आपकी हुई? जहानाबाद के बाद मैं सिटी एसपी पटना रहा करीब 2 साल के आसपास। सिटी एसपी में कैसा काम किया सर? सिटी एसपी तो आज 5-5 एसपी है सिटी। देखिए, उस समय एक सिटी एसपी होता था और एक सीनियर एसपी होते थे, एक रूरल एसपी होता था। तो सिटी एसपी में काम करने का बहुत जो है पुलिस ऑफिसर के लिए स्कोप है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप फेस ऑफ द पुलिस कहलाते हो। तो आपको सड़क पे रहना होता है, हर जगह जाना होता है, लोगों से इंटरेक्शन होता है और चुनौतियां आपके सामने लगातार आती हैं। मर्डर होता है एक जगह लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो उसको संभाल पाना, उस पूरे दौर में खड़े उतर पाना एक पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उसका सपना होता है कि उस चुनौतियों से वो गुजरे और सीखे। इसीलिए हम आईपीएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनते भी हैं। तो वो मौका हमको मिला, हमको काम करने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं बिहार का कि हमको ये मौका सर मिला। बहुत आईपीएस सिटी एसपी रहे लेकिन अचानक सीनियर एसपी नहीं बने, और क्या आपको लगता था कभी कि आप सीनियर एसपी पटना होइएगा सिटी एसपी के बाद? मन में कभी ये बात आई? नहीं, हमारे मन में कभी एक बात नहीं आई थी और कभी हम लालसा भी नहीं रखे थे कि हम नहीं। जब आपका आदेश निकला, अधिसूचना जारी हुई, आप रोहतास में थे मेरे हिसाब से एसपी, रोहतास के बाद ही सीनियर एसपी बने, तो कैसा आपको लगा? पुराना आपको कार्यकाल आपका याद आया होगा, काफी मदद आपको मिली होगी? निश्चित रूप से मदद मिली, क्योंकि सिटी एसपी रूप में काफ़ी जनसंपर्क बन जाता है। आप नेटवर्क को समझ जाते हो, काफ़ी जो चीज़ें हैं क्राइम से संबंधित उसको समझ जाते हो, तो मदद मिलती है। और ये मौका हमको मिला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं बिहार के लोगों का और बिहार सरकार। सर, मैं सोशल मीडिया बात करूंगा, उससे पहले एक ब्रेक लेता हूँ। सोशल मीडिया आज के डेट एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है। मैं तो ब्रेक लेना चाहता हूँ। सोशल मीडिया, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में आप मोबाइल देखेगा, काफी सोशल मीडिया एक्टिव है। सोशल मीडिया की बात करें कि आज बिहार में आप देख सकते हैं कि मोबाइल हो गया है और काफी लोग रिचार्ज करा लेते हैं। सोशल मीडिया का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और काफी गलत पोस्ट भी लोगों के द्वारा किया जाता है, सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ता है। मैं मन्नू महाराज साहब से पूछूंगा कि वो जनता को बताए कि ये सोशल मीडिया जो आज के युग में गार्जियन, अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, कभी कभी बच्चे मोबाइल ले लेते हैं तो रोने लगते हैं। सर, सोशल मीडिया पर कुछ जानकारी आप दीजिए कि जो बिहार की जनता जाने कि आज के अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, इसका बड़ा काफी गलत प्रयोग हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया एक टूल है हम लोगों के पास और उसको हमको कैसे यूज़ करना है वो हम लोगों के हाथ में है। तो जो अभिभावक हैं वो छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि जो मोबाइल देते हैं उसी के थ्रू आजकल क्लासेस भी हो रही हैं। कोरोना के दौर में जो आजकल पढ़ाई हो रही है उसी के थ्रू हो रही है। तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे करना है वो अभिभावक उस चीज़ को ध्यान में रखें, अपने बच्चों को एजुकेट करें और लगातार उन पर निगरानी रखें, तो उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पुलिस के लिए एक चुनौती रहेगी नहीं रहेगी? सोशल मीडिया पुलिस के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में भी चुनौती रहेगी, पर पुलिस को सोशल मीडिया का सदुपयोग करना है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना है, कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है और उसका दुरुपयोग जो करेगा वो निश्चित रूप से उस जाल में फंसेगा। कार्रवाई वैसे लोगों पर होगी जो सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट कर रहे हैं? कार्रवाई होगी, होती भी रही है, आगे भी होगी। और दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सर, जो अभिभावक छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मेरे कहने का उद्देश्य वो है, वैसे अभिभावक को क्या कहना आप कहिएगा? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप मोबाइल दे रहे हैं तो अपनी निगरानी में रखिए, खाली उसका सदुपयोग करें, पढ़ाई के लिए उसको यूज़ करें, अच्छी चीज़ें उस पर सीखें। क्योंकि आज के दौर में टेली कम्युनिकेशन से जुड़े रहना, इंटरनेट से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे भी उसी से इंटरेक्ट करके क्लासेस भी ले रहे हैं। तो उनको सिखाएं, पर उसमें जो गलत चीज़ें चल रही हैं, जो उसका दुरुपयोग हो रहा है, उससे उनको वंचित रखें। सर, आपके हाथ में पहली बार मोबाइल कब आया था? आपको क्या याद है आपको? हमारे हाथ में मोबाइल पहली बार आया था 2003 में, जब चला था। तब हम तैयारी कर रहे थे, तो हमारे पिताजी का मोबाइल था, तो उसी से हम कॉल करते थे। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे थे सर 2003 में? 2003 में हम आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। तो पिताजी का मोबाइल को आप देखिए, एक अच्छी बात कही है, ये कुछ इंटरव्यू से अलग हट के पिताजी के मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, बातचीत करके मोबाइल पिताजी को दे देते थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, खाली शुरू में मोबाइल का इस्तेमाल चालू हुआ था। मुझे भी याद है 2003 में मैंने भी एक मोबाइल लिया था रैमसम का। सर, मुझे ये भी बताइए, क्या आपको ये मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना कितना उचित आपको लगता है? उचित नहीं लगता है, जितना ज़रूरत हो उतना उपयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें मोबाइल में रेडिएशंस भी होती हैं और जिस तरह इससे साइकोलॉजी के पे भी गलत प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा मोबाइल देखने से, नेगेटिव चीज़ें देखने से आप ही कई घटनाओं में अपने से व्यक्तिगत आज भी मुंगेर में डीआईजी जाते हैं और
मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको जज्बा है फील्ड में जाके काम करने का। मैं बात तो पूछता हूँ, माँ के बारे में पूछूंगा, क्योंकि मैंने इनको काम करने का जज्बा देखा है। कहीं ना कहीं माँ का इनके जीवन में बड़ा रोल रहा है। मैं इस जो माध्यम में इंटरव्यू लोग लेते हैं पुलिस अधिकारी का, लेकिन माँ का सर बड़ा प्रभाव जीवन में हर व्यक्ति का रहता है। लोग माँ से बड़े प्रभावित रहते हैं। क्या माँ बड़ी आपको IPS बनने के लिए माँ ने हाँ कर दिया था? निश्चित रूप से माता पिता का रोल रहा है। हाँ। और उसमें भी जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। एक शक्ति है जो हम लोगों के साथ चलती है। हाँ। और जब हम कुछ ठान देते हैं कि हमको वहाँ जाना है, हाँ। और आप सच्चे रास्ते पे चलते हैं, और आपका जो दृढ़ संकल्प होता है, उसको वो माँ जो है, आपके माता पिता और जो ईश्वरीय शक्ति है वो पूरा करती है और साथ देती है। सर कैसा अनुभव आप प्राप्त कर रहे हैं? कोरोना जैसी गंभीर बीमारी भी आप लोगों को समझाए हैं, लोगों के पास बीच में गए हैं, काफ़ी आपने काम किया है। कैसा आपको अनुभव लगा? पटना टाउन में आप रहे, रोहतास में रहे, कैसा आपको मुंगेर किस तरह की बात लगी? मुंगेर में जो नक्सली का हुआ था, कहीं ना कहीं आज आप 1 साल 1.5 साल आपको होने जा रहे हैं, कोई नक्सली की बड़ी वारदात नहीं हुई है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने अनुभव प्राप्त किया? देखिए, मुंगेर रेंज अपने आप में एक अलग और चैलेंजिंग रेंज है, जहाँ पे तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। मुंगेर जो जिला है, वहाँ पे हथियार की सप्लाई के लिए, अवैध निर्माण के लिए ये चर्चित रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे नक्सलवाद भी है। जमुई के जंगलों में नक्सलवाद है, लखीसराय में नक्सलवाद है। तो एक चुनौती हमेशा यहाँ बनी रहती है। तो उस चुनौती पर खड़े उतरने के लिए सब जिला को एक्टिव रखना, और हमारे जो सभी SP हैं, अभी जुझारू SP हैं, नए SP हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं, और उनको जितना हर संभव हम मार्गदर्शन दे सकते हैं DIG के रूप में वो देते हैं। और जहां हमको लगता है कि लीड करना भी जरूरी है, जाना जरूरी है, तो उनके साथ जाते हैं। तो उसी तरह ये टीम वर्क हो रहा है जो आगे भी चलेगा। सर आज मैं दूसरी बात पूछना आपसे चाहूँगा, मतलब मना मत कीजिएगा। ये दूसरी बात ये है कि आपको लोग देखा है, आपको सड़क पर चलते हुए, अचानक मन्नू महाराज शांत है। मुंगेर आने के बाद आप कहीं मीडिया में नहीं छाए हुए हैं, कहीं सोशल मीडिया में आप नहीं हैं, और लेकिन काम तो आपका वही है, DIG है, आपको इन्फेक्शन करना, अनुसंधान करना, केस देखना है। ऐसा क्यों? देखिए, काम जो DIG का है वो हम कर रहे हैं। हाँ। मीडिया में नहीं आना और सोशल मीडिया में आना वो काम का आंकलन नहीं है। और जहाँ तक संभव हो आदमी को अपना काम साइलेंटली करते रहना चाहिए। और पुलिस का काम जो है वो गुप्त रूप से होता है। कई काम जो होता है वो मीडिया में आना उचित नहीं होता है, अनुसंधान का काम होता है। और जहाँ तक संभव है मैं आज भी प्रयासरत हूँ, जो काम मुझे सौंपा गया है मैं उसको ईमानदारी से कर सकूँ। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है मन्नू महाराज ने कि मीडिया में हर बात को आना जरूरी नहीं है। काम आदमी ईमानदारी से करे, साइलेंट होकर करे। पुलिस का काम गोपनीय रहना जरूरी है। सब बातों को सोशल मीडिया में आना जाना जरूरी नहीं है। मैं उनसे फिर पूछता हूं कि सर, स्वास्थ्य बड़ा अच्छा आपका है, मूंछों की चर्चा आपकी होती है, मन्नू महाराज का नाम और मूंछ की चर्चा नहीं हो। मनोज कुमार SP थे पटना भागलपुर, उन्होंने आपकी स्टाइल में मूंछ रखा। मूंछ पर मैं चर्चा करूँगा, इसे इनकार नहीं कीजिएगा। आपने मूंछ कैसे रखना चालू की? बड़ी चर्चा है मूंछ को लेकर। देखिए, हम जब रोहतास में थे, हाँ, जब हम पहले सिटी SP पटना थे तो हम मूंछ नहीं रखे थे। हाँ, उसके बाद जब रोहतास में गए, हाँ, तो हम देखे कि एक पुलिस वाले की जो पर्सनैलिटी होती है वो मूंछ उसमें जरूरी है। वहाँ से नक्सलियों से हमारी भिड़ंत भी हुई, हाँ, कुछ एनकाउंटर भी हुए, तो हमको इंस्पायरेशन मिला कि मूंछ रखना चाहिए निश्चित रूप से। और उसी इंस्पिरेशन पे हम मूंछ रख लिया और उसके बाद लगातार रखते आ रहे हैं। सर, इतना काम किया, अपराधी से लोहा किया, क्या कहीं ना कहीं डर आपको नहीं लगा कि आप डायरेक्ट कूद रहे हैं मैदान में? देखिए, जो हमारी वर्दी है, खाकी एक बहुत बड़ा कवच है, और इसमें जो ईश्वरीय शक्ति है वो साथ देती है। अगर आप सच्चे अपने रास्ते पे चलते जाएंगे तो इतना बड़ा कवच है कि अगर आप सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं और काम निश्चल होकर कर रहे हैं तो आपको डर निश्चित रूप से नहीं लगेगा। सर, कहाँ ट्रेनिंग आपने कहाँ से की? बिहार में ट्रेनिंग कहाँ से की? ट्रेनिंग पीरियड IPS में? ट्रेनिंग पीरियड जो IPS का होता है नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता है। 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में, जी सर, जो कॉमन होता है। उसके बाद पुलिस की स्पेशल जो ट्रेनिंग होती है वो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई सर आपको? पहली पोस्टिंग मेरी ASP हाजीपुर के रूप में हुई थी। उसके बाद SP के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग जहानाबाद में हुई थी। कैसा लगा सर? जहानाबाद भी नक्सल ग्रस्त है, जेल ब्रेक कांड जहानाबाद में हो गया था, कैसा महसूस किए? कितना दिन रहे जहानाबाद? जहानाबाद में मैं करीब 10 महीने के आसपास रहा। हाँ, काफ़ी अच्छा चैलेंजिंग जिला था। वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काम भी किया, तजुर्बा हुआ, और वही तजुर्बा जो है इनिशियल पीरियड का वो आगे भी काम आया और आज तक भी आ रहा है। सर, जहानाबाद की कुछ ऐसी बातें जो आपको मन में लगती है जो अन्य जिले में नहीं है, कैसा जहानाबाद में रह के महसूस किया? आम पब्लिक पुलिस के बीच कैसा मधुर संबंध था? देखिए, जहानाबाद का अगर आप पूछें तो आज भी हमारी वहाँ लोगों से बातचीत होती है।
गांव-गांव में जगह-जगग लोग जो है हम पब्लिक के साथ संपर्क बनाए और जो भी क्राइम होता था तो उसके डिटेक्शन में लोग निश्चित रूप से मदद करते थे। और इनिशियल फेज में जब हम वहाँ पे थे करीब 2008 के आसपास, तो नक्सल कुछ वहाँ पे बाकी रह गया था। तो जो नक्सल गैंग थी उस पर भी हम लोगों ने काम किया और उसमें पब्लिक का सहयोग मिला। और वो पब्लिक का सहयोग जो है वो हमेशा जो मैंने शुरू में बनाया वो आज तक मेरे काम आ रहा है। मैं सबसे पूछूंगा उनके फिटनेस के बारे में। लगातार चूंकि पटना में रहे, काफी भागदौड़ करते रहे, धूप हो छाँव हो, इनका काम दिखता रहा लोगों को। मैं उनसे पूछूंगा कि सर आपकी दिनचर्या के बारे में मैं पूछूंगा जो काफी हटके है। सुबह आप कितने बजे उठ जाते होंगे? देखिए सुबह वेरी करता है जब आप रात को ड्यूटी से आते हैं और पुलिस की नौकरी ऐसी है कि आप एक रूटीन नहीं रख सकते, एक रूटीन रखना बड़ा मुश्किल है। तो उसी के हिसाब से आपके लिए 4 से 6 घंटा सोना भी आवश्यक है। तो जल्दी आते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं और जब रात को लेट आते हैं तो उस हिसाब से 4 से 6 घंटे उठते हैं। सर क्या मतलब सो मॉर्निंग वॉक आप जाते हैं नहीं जाते हैं? जब मौका मिलता है तो निश्चित रूप से जाते हैं या कुछ प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, साइकिलिंग भी कर लेते हैं। तो जब मौका मिलता है तो निश्चित रूप से। सर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में लोग मांसाहारी भोजन से प्रयोग कर रहे हैं, कैसा भोजन करते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ हाँ। और शाकाहारी भोजन करता हूँ, मांसाहारी भोजन मैं नहीं करता हूँ। क्या परिवार में सभी लोग शाकाहारी हैं? हाँ मेरे परिवार में है सभी लोग शाकाहारी। मतलब शुरू से शाकाहारी, कभी मांसाहारी का प्रयोग नहीं किया? नहीं हमने नहीं किया मांसाहारी। देखिए एक नई जानकारी मैं आप दे देता हूँ, व्यक्तिगत जानकारी है। मनु महाराज साहब ने कहा है कभी मांसाहारी खाने का प्रयोग नहीं किया, शाकाहारी भोजन में प्रयोग किया। सर पूजा पाठ के बारे में, काफी लोग आईपीएस पूजा पाठ पर आप बड़ी, मैंने आपके बारे में सुना है कि पूजा पाठ करने के बाद ही दूसरा काम आप करते थे। आप मतलब एक लाइन बताइएगा कि मतलब कैसा आप महसूस करते हैं शांत मन में? देखिए हमारा काम ही हमारा पूजा पाठ है। हाँ। कर्म ही पूजा है। हम तो इसी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। एक सुपर नेचुरल पावर है जिस पे आपको विश्वास रहना चाहिए। बाकी हर अधिकारी के लिए जो भी काम कर रहा है आपका कर्म ही आपकी पूजा है। कर्म योगा करिए, कर्म फिलॉसफी में हम बिलीव करते हैं तो वो करते हैं। सर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में क्योंकि आप मास्क लगाए हुए थे, काफी दूरी बना के हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आपने क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी को हराने के लिए आम जनता को, बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए अपनी सेहत, अपनी जान जो है अपने हाथ में, जान है तो जहान है। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। देख रहे हैं कि लगातार जो मामले हैं संक्रमण के वो बढ़ रहे हैं और अभी लॉकडाउन नहीं है। तो हर आदमी को अपनी सुरक्षा खुद रखनी है। और कैसे रखनी है ये तो हम रोज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी कि मास्क डालिए, हाथ साफ रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, शाकाहारी भोजन खाइए, लगातार जो अपने जो सेहत है उसका ख्याल रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये सब चीज़ें हर आदमी को करनी चाहिए, हर व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और अपने आप इसका पालन करना चाहिए। सर मुंगेर में काफी बीच में स्थिति गड़बड़ा गई थी, फिर धीरे धीरे मामला शांत हुआ है। कैसा मुंगेर में ये आपके कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में आप बहुत इलाके में आपने भ्रमण किया हुआ, कैसा आप लग रहा है बीमारी को लेकर, किस तरह का माहौल है? देखिए इसके बारे में कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दिया जा सकता कि कल क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। जी जी सर। क्योंकि वो टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। हाँ। और हर आदमी अपने लिए जिम्मेवार है। तो इस संक्रमण तो लगातार हर जगह बढ़ रहा है और आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को सतर्कता बरतनी है और अपने आप को बचाना है। तो वो नियम अपने आप आपको लेने हैं। तो इसके लिए हम एक जनरल कुछ नहीं कह सकते कि आज क्या स्थिति और कल क्या स्थिति थी, क्योंकि उसके लिए मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। और पुलिस जो है वो अपना काम लगातार कर रही है और लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर रही है। सर मुझे कुछ ऐसी बात बताइए जो मुंगेर में आपसे जुड़ी हुई है, जैसे आज सीता कुंड भी है, आपने कई नक्सलियों पर कार्रवाई की है, क्या आपने देखा जो हर जगह जिले में एसपी रहते हुए नहीं देखा? यहाँ जो मुंगेर एक अलग भौगोलिक स्थिति है यहाँ की। देखिए एज एसपी जो थे हम एक जिला में सीमित थे, एज डीआईजी जो है हम कई जिला में सीमित हो गए। हाँ। कई जिला हम देख रहे हैं। हाँ। तो भौगोलिक स्थिति हम देखते हैं ये कि मुंगेर रेंज एक बहुत ही प्राकृतिक जगह है। यहाँ भीम बांध है, खड़गपुर झील है, वहीं जमुई में आपका जन्म स्थान है, लखीसराय में आपका जो है अभी बुद्ध की कुछ एक्सकवेशन हुई हैं, वहीं उसी तरह शेखपुरा में बहुत सौंदर्य से कई जगह कई पहाड़ ऐसे हैं जो सौंदर्य युक्त हैं। तो पूरा रेंज जो है ये सौंदर्य युक्त है, प्राकृतिक यहाँ पे शोभा है। उसके साथ साथ हम वहाँ घूमे भी हैं और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। तो आगे आने वाले समय में हमारा भी प्रयास रहेगा और सभी पुलिस पदाधिकारियों का ये प्रयास रहना चाहिए कि इसको टूरिज़्म पॉइंट बनाया जाए, टूरिज़्म पुलिसिंग भी शुरू की जाए और लोगों को सुरक्षा दिलाई जाए, जिससे उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि ये टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभर कर सामने आ सकता है।
क्या आपको लगता है कि सर मतलब मान लीजिए कि आप नौकरी में नहीं रहते हैं, मैं फिर आपसे सवाल करूँगा जी। तो एक दूसरा उदाहरण मुझे आप बताइए, क्या आप लोगों को पढ़ाते या खेल कूद में रहते, यदि मान लीजिए कि आप एक IPS अधिकारी जो जज्बा था बनने का, लेकिन दूसरा चीज जो सेकेंडरी चीज क्या रहता है आपके मन में? देखिए ये तो एक प्रारब्ध है। हाँ। जिसको जहाँ रहना है वो रहेगा। हम्म, आज मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, हाँ। तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं इस नौकरी में नहीं रहता तो मैं क्या करता। लेकिन दूसरा क्या काम करने का मन में रहता है जिससे लोगों को समाज में एक अच्छा संदेश जाता है? जहाँ हमारी डेस्टिनी हमको ले जाती हम वहाँ जाते, पर मेरा एक लक्ष्य था कि मैं IPS ऑफिसर बनूं। हाँ। वो आज मैं बना हूँ, हम्म, भगवान ने साथ दिया है, तो मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। हम्म। तो दूसरा क्या था, वो मेरी डेस्टिनी मुझे वहाँ ले जाती, पर आज भगवान ने साथ दिया, मैं बना तो मैं वर्तमान में जी रहा हूँ और उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्या सर परिवार के लोगों से काफी दूर रह के कभी कभी आप जाते हो, घर जाना होता है आपका? बहुत कम होता है। हाँ। पुलिस की नौकरी में छुट्टी ज़्यादा नहीं मिलती, पर बीच में जाते हैं। क्या सर मुंगेर में जो नक्सलियों को लेकर प्रकार का हुआ था, क्या है मुंगेर कैसा आपको लगा? नक्सल को लेकर ज्यादा की प्रभावित है, जैसे काफी हथियार भी यहाँ 47 भी पकड़ाया है। देखिए नक्सल के कुछ गैंग यहाँ पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं, इसी के पैरामिलिट्री फोर्स भी है, उनको भी लगाया गया है। निश्चित रूप से जो है नक्सलियों की रीढ़ जो है वो कमजोर हुई है। हाँ। और ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारे SP लोग, ASP लोग काफ़ी प्रयासरत हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मेन प्रयास हमारा है किसी को क्षति पहुंचाना नहीं, जो अपराधी और नक्सली भी हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना। देखिए मन्नू महाराज थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी व्यक्तिगत किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है, अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाने का काम किया है इन्होंने। मैं सर आपसे अंतिम सवाल ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या आपको एक चुनौती रहेगी? जो मुंगेर में नक्सल प्रभावित इलाका है, काफी बूथ है। चुनौती रही है, हाँ। आगे भी रहेगी। पर पुलिस जो है, बिहार पुलिस हर चुनौती से खड़ी उतरी है और आगे भी हम लोगों को लगता है कि हम उस चुनौती को पार करेंगे। एक बड़ी बात इन्होंने कही है, कहा कि नहीं चुनौती मैंने हमेशा सामना किया है, चुनौती तो रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी है मन्नू महाराज साहब के हाथ में।